एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये मोस्ट वांटेड वीडियो आप लोगों के लिए आज आ चुकी है। आप लोगों को फिजिक्स के बारे में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप लोगों को मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि आपको फिजिक्स की कितनी प्रिपरेशन परसेंटेज हो चुकी है, फिजिक्स में आप लोगों की कितनी पढ़ाई हो चुकी है। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ 10, 20, 30, 40 जितनी भी। और आप लोगों को अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो ड्रीम कॉलेज को भी कमेंट करिएगा। जो फिज़िक्स हम सबको टफ लगता है, मुझे भी लगता था मेरे टाइम में, लेकिन इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग फिज़िक्स को फाइट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वो जानने वाले हैं। तो बिल्कुल पेन पेपर लेके बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने होंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग आपकी डिमांड पर वीडियोज़ लेके आते हैं। आप लोगों को जिस भी एरिया में तकलीफ होती है उस टाइप के वीडियोज़ आते हैं। आप लोगों से हम कमेंट सेक्शन में चीज़ें पूछते हैं जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ उसके हिसाब से बना सकें। हम जनवरी से आप लोगों के लिए 2-2, 3-3 वीडियोज़ ला रहे हैं। तो हम मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर हैं MSTCT के, आप जाके चेक कर सकते हो। हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी में वीडियोज़ आप लोगों को हेल्प करने के लिए कोई नहीं ला रहा है। और हम लोग आप लोगों को ये चीज़ का प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ एंड तक बने रहेंगे, जब तक कि आप कॉलेज के अंदर नहीं चले जाते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी फैमिली का पार्ट बनो। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों की क्या है, आप लोगों को ये चीज़ समझनी है बच्चों कि आपकी फ़िज़िक्स में आता है 50 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट भी आता है या फिर इजी भी आता है, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों के 10 से 12 क्वेश्चंस ही डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो मीडियम लेवल के होंगे, 15-20 क्वेश्चंस, ठीक है। और आपके बचे हुए 15-20 क्वेश्चंस ईजी लेवल के होंगे। तो आपके जो डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आपका पेपर डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी आ गया तो 15 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। आप फिर भी बाकी 35 क्वेश्चन के अंदर स्कोर कर सकते हो। तो आप लोग एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस के अंदर स्कोर कर सकते हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। आपकी फिजिक्स कितनी भी ख़राब होगी, ठीक है। हमारा टारगेट हम 40+ का टारगेट करेंगे, बट अगर पेपर ख़राब हो जाता है या उस दिन कुछ हो जाता है तो 35 तो आप आराम से कर सकते हो। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव माइंडसेट अपने दिमाग में डालो बच्चों कि फिजिक्स इतना टफ नहीं है। आप लोगों को सिर्फ राइट टेक्निक्स यूज़ करनी है। पेपर सेटर पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं डालेगा। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन ईजी हैं। तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आई कैन डू इट। आप लोग करोगे फिजिक्स, ठीक है। मेरे को जाके बताओ कॉमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट टाइप करो, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये चीज़ समझनी है, पेपर सेटर का माइंड समझना है, ठीक है। पेपर सेटर क्या करता है, वो कुछ 10-12 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट रखता है और बाकी जो इजी और मीडियम क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के लिए सॉल्वेबल होते हैं, जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है इस चीज़ की, आप लोगों को पहले तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन देख के कि इसमें हमारे को ज़्यादा टाइम लग सकता है तो हम इसको बाद में करेंगे, हम पहले ईजी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ आपको आनी चाहिए सबसे पहले। ये चीज़ आपको कैसे आ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पास्ट ईयर से भी डालता है। कहाँ से? कर्नाटका CET, गुजरात CET, वेस्ट बंगाल JEE, केरला वगैरह, इन सब से आके आते हैं। और कुछ महाराष्ट्र के प्रीवियस क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, ठीक है। वो करते ही हैं, तो ये यहाँ पे तो आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके लिए आप करे हुए होने चाहिए सब चीज़ें। तो कैसे करी हुई होनी चाहिए आप लोगों को ये प्रीवियस क्वेश्चंस करने ही करने। ये कैसे करोगे आप लोगों को ये चीज़ मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है। क्यों मॉक टेस्ट के थ्रू करनी है? क्योंकि मॉक टेस्ट में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर होते हैं। आपकी एक प्रैक्टिस होती है कि किस हिसाब से हमारे को क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ईजी, मीडियम, डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करने, ये चीज़ की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी होता है बच्चों। और आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ उनके सोल्यूशंस होने भी ज़रूरी होते हैं, जिससे कि आप देख सको, सीख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि कैसे पेपर जा रहा है, कैसे नहीं जा रहा है। बाहर पे जाओगे, बाहर आपको कोई भी 3000 डिटेल सोल्यूशंस नहीं देगा, लेकिन न्यूटन एजुकेटर्स आप लोगों के लिए 3000 डिटेल सोल्यूशंस लेके आए, जिससे कि आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कर सको। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आप सीखोगे। आपको एक तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ईजी, डिफिकल्ट, मीडियम आइडेंटिफाई करना आएगा, कौन सा कब करना है, नहीं करना है, कौन से रिविजन में करना है। फर्स्ट रिविजन में आप लोगों को फिजिक्स में ईजी क्वेश्चन पहले निपटाना है, फिर सेकंड रिविजन में आओगे तो मीडियम वाले करना है, और फिर थर्ड डिविजन में डिफिकल्ट वाले। तो ये सब सुन के लास्ट डे पे अप्लाई नहीं हो सकता, आपको पहले से अप्लाई करके देखना पड़ेगा। आप लोगों को ये चीज़ करनी पड़ेगी बच्चों, तभी आपका फिजिक्स हो पाएगा। ये चीज़ समझ जाओ, ठीक है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, मॉक टेस्ट की लिंक दी गई है बच्चों, वहाँ पे जाके एनरोल रहो, रजिस्टर हो जाओ, डिले मत करो, ठीक है। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितना एग्जाम एनवायरनमेंट में रहोगे, एग्जाम टेक्निक स्ट्रैटेजी से अप्लाई करोगे पेपर के अंदर, उतना आप लोगों को हेल्प होगी। क्योंकि हम लोग दिमाग में हवा बना देते हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा उसको बना देते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। ऐसा नहीं होता है। हम लोग अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करके अपने क्वेश्चंस चुन के उनको ईजिली आंसर कर सकते हैं। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, पक्का जाके एनरोल हो जाओ, ठीक है। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है फिजिक्स में, जो कि 10-20% ही हुई है, आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है इस एक हफ्ते में। आप लोगों का जो ये एक हफ्ता है, जिससे कि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी आप लोग मॉक टेस्ट लगा पाओगे, है ना। सिलेबस कंप्लीट करने में आप लोग अभी क्या कर सकते हो, आप लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर सकते हो अपने, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ अब खुद से नहीं करनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है हम लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द क्रैश कोर्स लगा लो, क्योंकि क्रैश कोर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा CET लेवल के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को एक
पता लग जाएंगी चीज़ें और फिर आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, अभी टाइम है आप लोगों के पास, क्रैश कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाओ विदाउट फेल, ठीक है। अब गलतियाँ नहीं करनी हम लोगों को, ठीक है। आप लोगों को वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बताऊंगी, जिससे कि आप लोग वो चैप्टर्स कर सको पहले, ठीक है। वो मैं लास्ट में इसलिए रखी हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को काफ़ी सारे बार बता चुकी हूँ, इसलिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को अपनी फॉर्मूला शीट्स बनानी है बच्चों। फॉर्मूला शीट्स आप लोगों को रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, उसमें आपके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले होंगे। और एक गोल्डन बुक बनानी है, जिससे कि आप जब मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो जो भी ट्रिकी कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, वो उस गोल्डन बुक में लिखते जाओ। तो आपके लास्ट के 2-3 दिनों में आपको जब भरपूर रिविजन करना होता है तो आपको ये चीज़ हेल्प आती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला बुक, गोल्डन बुक बनाई होगी तो कमेंट सेक्शन में येस टाइप करो, नहीं बनाई होगी तो नो टाइप करो। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले आपको जो डेटा दिया है उसको गिवन फटाफट एक जगह लिख लो, उसके रिलेटेड एक फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। अब जो इजी और मीडियम होंगे उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई भी हो सकता है, और नहीं तो थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करके फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो वो फॉर्मूला लिख लो, सोचो हल्का सा, ठीक है। एक ही ट्रिकी पार्ट होता है क्वेश्चन के अंदर, बहुत पूरा क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होता, वो आइडेंटिफाई करना है, उसके हिसाब से उस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यूज़ आपको आंसर निकालना है। और फिजिक्स में सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो आप लोग डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे भी आ जाती हैं वीडियोस, तो ये आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। इसलिए बोल रही हूँ बार बार, आप लोगों को मॉक टेस्ट दो, जिससे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप एक्सपोज हो, आपका एक जो पढ़ने का माइंडसेट है, पेपर सॉल्व करने का माइंडसेट है, वो पता लगे, आप लोगों को चीज़ें याद आ रही हैं या नहीं आ रही है, वो चीज़ें भी पता लगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ बच्चों, ठीक है। हमने ये बात कर ली है कि आप लोगों को राइट माइंडसेट रखना है, क्योंकि पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। आप लोगों को मॉक टेस्ट लगानी है क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पता लगती है, एक एग्जाम स्ट्रैटेजी आपको लेनी आती है। आप लोगों को क्रैश कोर्स लगाना है, अगर आप लोगों ने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप लोगों को इससे सिलेबस कंप्लीट करके फटाफट मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करना है। आप लोगों को फॉर्मूला बुक, गोल्डन बुक बनानी है, और आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने को मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब हम आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के चैप्टर, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रोटेशनल मोशन या फिर रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। और आप लोगों को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये 3 चैप्टर्स पहले लिखो। अभी हम लोगों ने मॉक टेस्ट में आप लोगों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वहाँ से क्वेश्चन उठा के डाले हैं। क्रैश कोर्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अच्छे से करवाए हैं, बाकी सारे चैप्टर्स भी करवाए हैं आप लोगों को, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कहाँ कहाँ से चीज़ें आती हैं वो आप लोगों को बताई हैं। इसलिए आप लोगों के लिए दोनों चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, दोनों की लिंक दी गई है बच्चों, वहाँ पे अब एनरोल हो जाओ, अब टाइम वेस्ट मत करो, गलतियाँ मत करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर्स नोट डाउन करो। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बेसिकली मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर है, ठीक है। अब मैं आपको 2-3 ईजी चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो आपको सबसे पहले करने हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, बट वो ईजी भी है, तो आप उसमें से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग मॉडरेट समझ सकते हो, बट ये दोनों जो चैप्टर्स हैं आपके, सेमीकंडक्टर्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, आपको सबसे पहले करने हैं बच्चों। मैंने भी सबसे पहले किए थे, क्योंकि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। ये थेरोटिकल और ही होते हैं मोस्टली, और इनमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम लेवल के होते हैं, ईजी लेवल के होते हैं। तो ये दोनों चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं, ठीक है। ये सब चैप्टर्स क्रैश कोर्स में अच्छे से कवर करवाएंगे। आप लोगों को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके फटाफट अपना इस हफ्ते के अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट करो, जैसे कि मॉक टेस्ट लगा सको। और बाकी बच्चे मॉक टेस्ट लगाओ बच्चों, बिल्कुल भी आपको नहीं देर करनी है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा, क्योंकि आप लोगों को टेक्निक समझ में आएंगी। तो मॉक टेस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें। नेक्स्ट चैप्टर्स लिखो, AC सर्किट्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ये 3 आपको चैप्टर्स लिखने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया फिजिक्स से रिलेटेड। फिर भी आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसको आंसर कर दूँगी आप लोगों को। ये आपके लिए फिजिक्स की एक कंप्लीट गाइड की तरह थी। अब कोई भी आपको कुछ भी कहे उसको नहीं मानना है बच्चों, अब किसी की बातों में नहीं आना है हमें। जो मैं आपको बोल रही हूँ उसको ध्यान से आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लगाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में सब कुछ बताइएगा मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू कैन डू इट।